मित्रों नमस्कार। और अक्सर हमने सामानों के ऊपर, पैकेट्स के ऊपर, बॉटल्स के ऊपर इस तरीके से किसी भी आइटम की पूरी जानकारी लिखी हुई देखी होगी, जिसमें बैच नंबर, उसकी पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एमआरपी लिखा होता है। तो इस तरह का एंट्री अगर आप टैली में करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होता है, वही आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टैली में कंपनी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है अंबा मेडिकल शॉप, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और एक लेज़र बना रहे हैं हम परचेस का। ध्यान रखेंगे परचेस का जो लेज़र है उसका ग्रुप होगा परचेस अकाउंट। सेम ऐसे आपको बना लेना है बेचने के लिए सेल्स का एक लेज़र जो कि होगा सेल्स अकाउंट और ये अंडर होगा सेल्स अकाउंट के, ठीक है। अब ये हमने बना लिया लेज़र। लेज़र बनाने के बाद हमको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर हम बनाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र में जाकर यूनिट, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्ट्रिप, या आप पीस बनाना चाहते हैं तो पीस भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर इस सामान को आप स्ट्रिप में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिप भी बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने डेसिमल प्लेसेस में 2 लिखा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इन्वेंट्री इन्फो में हम जाएंगे ग्रुप्स में और यहाँ लिखेंगे टैबलेट्स। ये हो गया ग्रुप। अब हम बनाएंगे आइटम। आइटम बनाने से पहले हम दबाएंगे F12 को कीबोर्ड से और यहाँ पर मैंने अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन को यस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद एक काम और करना है हमको कि F12 को F11 दबाना है कीबोर्ड से और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए F11 F2 को प्रेस किया है और यहाँ पर आपको लेना है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। हमने क्या किया है, आपको कीबोर्ड से F11 पहले प्रेस करना है, फिर कीबोर्ड से ही F2 को प्रेस करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल्स। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को यस करना है। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस करना है। बस ये 2 ऑप्शन आपने यस कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। वापस से एस्केप करके मैं आ गया हूँ इन्वेंट्री इन्फो में। अब यहाँ पर जाना है स्टॉक आइटम में। क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर क्रोसिन और यहाँ पर अंडर ले रहे हैं इसको टैबलेट्स। अब यहाँ पर यूनिट लिया है पीस और अल्टरनेट यूनिट ले लिया है STR स्ट्रिप, जहाँ पर 1 स्ट्रिप इक्वल टू है 10 पीसेस। ऐसे मैंने बना दिया है और नीचे लिखा हुआ है मेंटेन इन बैचेस, इसको मैं कर रहा हूँ यस। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस, यूज एक्सपायरी डेट यस, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर लिया। सेकंड में आइटम ले रहा हूँ यहाँ पर मेटफॉर्मिन। यहाँ पर लिया मैंने टैबलेट और यहाँ पर ले लिया है पीस। अल्टरनेट यूनिट में STR स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का 10 पीस है। इस तरीके से आप चाहें तो 15 भी कर सकते हैं। मेंटेन बैचेस यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस। इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब यहाँ से एस्केप करके आप यहाँ से बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर हमको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। परचेस का वाउचर मैंने F9 करके ओपन कर लिया है। बिल का नंबर डाल दिया है। कैश एंट्री है इसलिए मैंने कैश लिखा है पार्टी नेम में।
परचेस लेजर में परचेस अकाउंट लेना है। नेम ऑफ आइटम पे जाकर कीबोर्ड से स्पेस को दबाना है। हमने लिया है क्रोसिन। अब एक नया नंबर पूछा जा रहा है, वो नंबर मैंने डाल दिया है इसमें। ये है उसका बैच नंबर। क्वांटिटी है इसकी 100 पीसेस नहीं, 100 STR, मतलब 100 स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग, मतलब 1000 पीस ले रहे हैं। ठीक है। रेट इसका 1 रुपये डाला है, मतलब 1 पीस का रेट है ये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसका 10 रुपये, ये उसका रेट हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ लिखना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 जनवरी 2021 और एक्सपायरी डेट डाली है इसमें। ये सब मैं अपने मन से डाल रहा हूँ, इसका कोई प्रमाण नहीं मेरे पास, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं लिख रहा हूँ 1/10, ये अपने मन से लिख रहा हूँ मैं, 2023। ठीक है, एंटर कर दिया है और ये मैंने एंट्री कर दी है। दूसरा जो है मेटफॉर्मिन, ये मैंने लिया है, इसमें नया नंबर डाल दिया है इसके अंदर में। ये बैच नंबर होना चाहिए जो कि इस दवाई के ऊपर लिखा होता है। और ये मैं ले रहा हूँ 100, मतलब इसमें 150 पीस ले रहा हूँ मैं, मतलब 10 स्ट्रिप है। और एक का रेट है मानिए कि 50 रुपये ऐसे। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने डाला है 1/3/2022 और एक्सपायरी डेट डाल रहे हैं इसमें 1 दिसंबर 2023, इस तरीके से। अब जब इसका बिल देखेंगे आप, तो आपको Alt P प्रेस करना होगा और एंटर करेंगे आप, तो बिल दिखेगा इस तरीके से इसका। जब Alt और Z करेंगे, जूम करेंगे, तो देखेंगे इसमें बैच नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल सही है। तो मुझे एस्केप करके वापस जाना पड़ेगा इस पेज पे और Alt P प्रेस करने के बाद मुझे F12 को प्रेस करना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस पेज में आने के बाद में हमको Alt P को प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मेंटेन बैच डिटेल्स, इसको पहले मैं नो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ इस तरीके से। और अब हम इसको फिर से देखते हैं, तो देखिए अभी भी इसमें कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से मैं स्केप करके इस पेज में आ गया हूँ। Alt P करने के बाद F12 को प्रेस करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, इसको मैंने नो कर दिया है। और बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, लास्ट में इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया है। जब मैं Alt Z करूँगा कीबोर्ड से, Alt और Z को एक साथ प्रेस करूँगा, तो देखेंगे कि हर सामान के नीचे में उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी, इसको मैं एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूँ। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हो गया एक्सेप्ट। ये अब मैं डेट को चेंज कर रहा हूँ F2 दबाकर 2 तारीख का। और यहाँ आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को अब हम बनाकर देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2022 में, तो यहाँ पर मैं एक डेट डाल देता हूँ कि 5 अप्रैल 2022 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम डेयरी फूड्स कंपनी फॉर द फॉलोइंग बिल नंबर D108। ठीक है, तो डेयरी फूड्स एंड कंपनी से हमको खरीदना है माल को। मतलब सबसे पहले मुझे एक लेज़र बनाना चाहिए डेयरी फूड्स एंड कंपनी के नाम से, जो कि सेंड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि हम उनसे माल को उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, उसका डिटेल पूरा डालिए यहाँ पर इस प्रकार से। और वाउचर में जाने के बाद में अब अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में आना है आपको। वापस से देखिए यहाँ पर क्या है, 150 पैक्स खरीदना है 70 रुपये के हिसाब से। मतलब मुझे 150 पैक के लिए पैक्स नाम का एक यूनिट बनाना पड़ेगा। उस यूनिट को बनाने के लिए मुझे जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। और अब मैं आ रहा हूँ स्टॉक आइटम्स में, क्रिएट करना है और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हमको जाना है यूनिट में, यूनिट ऑफ मेजर में, और क्रिएट करना है और इसका नाम है पैक्स। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम्स में और क्रिएट करना है आइटम।
इसका नाम है, देखिए 3 है यहाँ पर, एक है बटर, दूसरा है चीज़ और तीसरा है मिल्क। ठीक है, तो चलिए पहला बना लेते हैं बटर। यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है तो मैं Alt C करके यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ पर लेना है मुझे पैक्स। अब मुझे यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट डालने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको नो करता हूँ। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद मेंटेन इन बैचेस को यस करना है यहाँ पर, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ एक्सपायरी डेट्स को भी मैं यस कर देता हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया है। सेकंड जो है मेरा आइटम वो है चीज़। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। ये आएगा आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में, ये भी आएगा पैक्स में। इसको करना है अल्टरनेट यूनिट को नॉट एप्लीकेबल, मेंटेन इस बैचेस को यस करना है। मेंटेन इन बैचेस को यस करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भी यस करना है। ये हो गया। तीसरा है मिल्क, इसको भी लिख दीजिए मिल्क। ये हो गया आपका मिल्क प्रोडक्ट्स, पैक्स, नॉट एप्लीकेबल और मेंटेन इन बैचेस को यस करना है। तो मैंने सारे आइटम्स की एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब चलिए इसकी एंट्री को, इस ट्रांजैक्शन को पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मुझे परचेस के लिए F9 को प्रेस करना है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है, बिल नंबर है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है D108। मैंने यहाँ पर लिख दिया है D108। और सबसे पहले डेट को चेंज कर लीजिए, F2 दबाकर 5 तारीख का। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए रेफरेंस नंबर को। यहाँ पर लिखना है डेयरी फूड्स एंड कंपनी। परचेस का लेजर लेना है परचेस लेजर में, और यहाँ पर लेना है बटर। न्यू नंबर में आपको वही नंबर डालना है, बैच नंबर। और क्वांटिटी है 150, रेट है 70 रुपये। मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूँ, 70 रुपये, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बैच नंबर लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये ऊपर में जो मैंने लिखा था D108, ये बिल नंबर था, आपने देखा होगा यहाँ पर बिल नंबर D108 है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है बैच नंबर, तो बैच नंबर को यहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ पर बैक करिए यहाँ पर, और ये है न्यू नंबर, बैच नंबर को लिखिए यहाँ पर इस तरीके से। ये हो गया कंप्लीट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/4/2020, तो आप लिखिए 1/4/2020, एंटर करिए। एक्सपायरी डेट है 1/1/2021। ठीक है, तो 1/1/2021, 1/1/2021, देखिए ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड आइटम हमको लेना है चीज़। ये आपने ले लिया चीज़, न्यू नंबर में जाके हमने एंटर किया है, और इसका जो बैच नंबर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्वांटिटी, ये लिखा है क्वांटिटी 100 पैक्स है इसमें, और 100 पैक की कीमत है 55 रुपये एक पैक की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमने 100, यहाँ पर 55 रेट में लिख दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 1/1/2020, तो हमें लिखेंगे 1/1/2020, एंटर। और एक्सपायरी डेट है 1/2/2021, तो 1/2/2021। ये हो गया कंप्लीट। थर्ड आइटम है मिल्क, ले लिया हमने मिल्क। यहाँ पर न्यू नंबर ये रहा है इसका मिल्क का बैच नंबर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद है क्वांटिटी 50 और रेट है 22, तो यहाँ लिखाना है 50 और यहाँ लिखना है 22। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 21/1/2020, तो लिखिए यहाँ पर 21/1/2020, 21/1/2020, और एक्सपायरी डेट है 22/1/2020। चलिए जो लिखा मैं वही लिख रहा हूँ, 2020। ये मैंने एंट्री कंप्लीट कर ली। अब इस एंट्री को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करिए, एंटर करिए,
और Alt Z करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी एंट्रीज आपने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। और ये टोटल जो बिल है ये आपका बना है 17,100 रुपये का। इस तरीके से टोटल हमने 300 पैक्स खरीदे हैं, उसका रेट और पूरा डिटेल इस बिल में अवेलेबल है। इस तरीके से आप चाहें तो इस तरह का बिल बना सकते हैं। चलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो नीचे में एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कराना है, यस करना है, तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस कंपनी के सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देखने के लिए आपको डे बुक देखना चाहिए। आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर डे बुक में जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ प्रेस करना है। 1 से 5 तारीख का डेट डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि सारी एंट्रीज इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इसमें भी यही कहता हूँ कि आप जब तक बार बार अपने आप से स्वयं एंट्री करके नहीं देखेंगे तो आपसे वो बनेगा नहीं। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करिए इस तरह की एंट्री करने के लिए, तो फिर आपसे बहुत आसानी से ये बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।